नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 2, जिसका नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण। अंग्रेजी में बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। तो दोस्तों, इस अध्याय में हम इन्हें हल करते हुए उदाहरण क्रमांक 11 में पहुंचे हैं। तो चलिए उदाहरण क्रमांक 11 को पढ़ते हैं और हल करते हैं। तो देखिए उदाहरण क्रमांक 11 क्या बोलता है। ये बोलता है कि एक कक्षा के विद्यार्थी पंक्तियों में खड़े हैं। जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं तब 4 पंक्ति अधिक हो जाते हैं। जब विद्यार्थी कम करेंगे पंक्ति में तो विद्यार्थी को कम करेंगे तो पंक्ति अधिक हो जाएगा। लेकिन जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर दें तो 2 पंक्ति कम हो जाती है। कक्षा के विद्यार्थी की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न को समझना हमें पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हल लिखने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक कक्षा के विद्यार्थी पंक्तियों में खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विद्यार्थी और पंक्ति, ठीक है, यही 2 चीज़ों को ज्ञात करने बोला है। विद्यार्थी की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि माना पंक्तियों की संख्या x है, ठीक है दोस्तों। पंक्तियों की संख्या हमने x मान लिया तथा विद्यार्थियों की संख्या पंक्ति में तथा पंक्ति में विद्यार्थियों प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y है, ठीक है। तब कुल विद्यार्थी क्या हो जाएंगे। तब कुल विद्यार्थी की संख्या दोनों का क्या हो जाएगा, पंक्ति और विद्यार्थी का गुणा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आगे हम प्रश्न को और पढ़ते हैं। अब बोलता है कि जब प्रत्येक पंक्ति को क्या हमने माना है, x है, पंक्ति है। तो हर पंक्ति में जब 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं तब 4 पंक्तियां अधिक हो जाती है। जब हर पंक्ति में क्या होगा, विद्यार्थी की संख्या जब 4 कम कर देंगे तो पंक्ति की संख्या क्या है, x है। तो जब हर पंक्ति में दोस्तों हम लोग 4 विद्यार्थी कम कर देंगे तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रश्नानुसार प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिया जाए तब क्या होगा। तो जो पंक्तियों की संख्या है, मतलब पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या है, उसमें 4 कम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या क्या माने थे हम लोग, पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या हम लोग y माने थे और इसमें 4 कम करने बोल दिया, ठीक है। तब क्या होता है, पंक्तियों की संख्या में क्या परिवर्तन आता है बोला है। तो बोलता है पंक्तियों की संख्या 4 अधिक हो जाती है, ठीक है। जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाए, y में कम कर दिए जाए, तब x में क्या हो रहा है, 4 पंक्ति अधिक हो रहा है, ठीक है। तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो जा रही है, विद्यार्थियों की संख्या को पंक्तियों की संख्या, तो विद्यार्थियों की संख्या में 4 का कमी आ रहा है तो पंक्तियों की संख्या में क्या हो रहा है, 4 का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या बोल रहा है। लेकिन जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर दिए जाए तब 2 पंक्ति कम हो जाती है। तो ये तो हमारा आगे वाला लाइन है और इससे हम समीकरण के रूप में जमाते हैं, ठीक है। तो दोनों बराबर रहेंगे या फिर हम कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि
कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा, दोनों का गुणा हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा y-4, फिर ये x+4, और विद्यार्थियों की संख्या क्या होती है xy। ठीक है, यहाँ पे हमने निकाला हुआ है x गुणा y। ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या। अब दोस्तों इधर इसे कोष्ठक को हल करते हैं तो हो जाएगा xy, फिर धन 4y, फिर ये ऋण 4x, फिर ये ऋण 16। अब दोस्तों इधर भी xy है और ये वाला भी xy इधर आ गया, इधर बचेगा 4y ऋण 4x ऋण 16। अब ये xy कट गया तो इधर बचा 0, और यहाँ से हम 4 उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ बचेगा y, फिर यहाँ बचेगा x, फिर यहाँ बचेगा 4। ठीक है दोस्तों, 4 इधर आएगा, 0 के साथ इसका भाग हो जाएगा तो इधर 0 ही हो जाएगा, तो इसको इधर लिख देते हैं तो हो जाएगा y ऋण x ऋण 4 बराबर 0। और इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ऋण x धन y बराबर 4। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम ऋण 4, दोस्तों इधर आ जाएगा ये 4, और ऋण x धन y बराबर 4। अब ये हमारा क्या हो गया, ये समीकरण 1 हो गया पहला स्थिति का। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा स्थिति को देखते हैं तो बोलता है कि जब पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर दिए जाए। अब पंक्तियों में प्रत्येक विद्यार्थी की संख्या में क्या करेगा, 4 विद्यार्थी और खड़े कर देंगे। यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार पंक्तियों में 4 विद्यार्थी और खड़े करने पर, ठीक है, जब 4 विद्यार्थी और खड़े करने पर क्या हो जाएगा, पंक्तियों की संख्या में वृद्धि होगा। पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या में क्या होगा, वृद्धि होगा, जिसे हमने y माना है तो यह हो जाएगा y+4। और पंक्तियों की संख्या में कमी आएगा क्योंकि पंक्ति से ही हटाएंगे विद्यार्थी को और दूसरे पंक्ति में खड़ा करेंगे, तो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या में कमी हो जाएगी। पंक्तियों की संख्या, तो इसमें कितने की कमी हो रही है, बोल रहा है तब पंक्तियों में 2 की कमी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा x-2 इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ से हम फिर से कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करेंगे, क्योंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये y+4 और इसका गुणा हो जाएगा x-2, और ये जो विद्यार्थियों की संख्या बराबर xy। अब दोस्तों इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा xy, फिर ऋण 2y, फिर धन 4x, फिर ऋण 8। xy को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण xy, फिर ये हो जाएगा ऋण 2। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, धन वाले को पहले 4x ऋण 2y ऋण 8। अब यहाँ से एक धन एक ऋण कट गया, यहाँ बचा 0, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, 2x ऋण y बराबर इसे हम लिख देंगे 4। ठीक है दोस्तों, 2, ये हमारा समीकरण हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखो, एक y क्या है, धन में है, एक y क्या है, ऋण में है। ठीक है, देखो यहाँ y धन में है और यहाँ y क्या है, ऋण में है, तो दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 1 है ऋण x
धन y और दोनों को जोड़ेंगे, दूसरा पक्ष है 2x ऋण y और ये वाला पक्ष दोनों में क्या है 4 है। ठीक है, अब दोस्तों इसी कोष्टक को हटाएंगे। अब ये हो जाएगा हमारा y तो कट गया, धन ऋण है 2x में 1 x कटेगा तो x का मान हमें मिल गया 8। ठीक है, x का मान हमें मिल गया 8। अब x के मान को समीकरण 1 या 2 कहीं भी आप रखेंगे तो आपका y का मान मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं x के मान को। ठीक है, तो x यहाँ पे लिखते हैं कि x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो जब 1 में रखेंगे समीकरण 1 है हमारा ऋण धन y बराबर 4, तो ये हो जाएगा ऋण 8, ये y बराबर 4। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा हो जाएगा y का मान, इधर आके 8 धन 4 बराबर 12। ठीक है दोस्तों, हमें x का मान मिल गया 8 और y का मान मिल गया 12। अब हमें पूछा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। प्रश्न हमें यही पूछा है कि कक्षा में विद्यार्थी की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या है हमारा x गुणा y। यहाँ पे आप देखिए कि कुल विद्यार्थियों की संख्या हमने क्या माना है x y, तो x और y का गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि चूंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर x इंटू वाई, मतलब 12 गुणा 8 मतलब 96। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जो प्रश्न है ये मैं समझाने का प्रयास किया हूँ, अच्छे से आपको समझ में आया है। ठीक है, तो आपको बहुत ही बारीकी से प्रश्नों को समझना है, तब जाके आपका समीकरण सही बनेगा। और अगर एक बार आपका समीकरण सही बन गया तो आप इसे इस प्रकार से चर राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए मेरे वीडियो को बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा जरूरतमंद तक शेयर करें, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।